मुस्लिम वोट के लिए बिछे इंडी को झटका, बागेश्वर बाबा ने भगवाए हिंद वाला चैप्टर खोल दिया है। बिहार चुनाव में तेजस्वी का मुस्लिम वोट बैंक वर्सेस मोदी बागेश्वर बाबा के सनातनी महाकुंभ का मुकाबला होगा क्या? कहीं मंदिर पर पथराव, कहीं लाठी डंडे चले। मुहर्रम पर मचे घमासान के पीछे की असल कहानी क्या है, अब इसका चैप्टर खोल रहा हूं। इस साल का सबसे बड़ा चुनाव बिहार में होने वाला है और इस चुनाव में सबसे बड़ा टेस्ट इस बात का होगा कि हिंदू जातियों के नाम पर बटा रहेगा या हिंदू एकजुट हो पाएगा। क्योंकि एक तरफ तो इंडी गठबंधन वाले खुला खेल रहे हैं भाई, मुस्लिम वोट बैंक के पॉलिटिक्स कर रहे हैं, वक्फ कानून को डस्टबिन में डालने जैसी बातें चल रही हैं। कहीं शहाबुद्दीन जैसे गैंगस्टर और क्रिमिनल के लिए अमर रहे के नारे खुल के लग रहे हैं। इनके दो ही एजेंडे दिख रहे हैं कि पहला मुस्लिम वोट के लिए कुछ भी कर दो और दूसरा हिंदुओं को जातियों में बांटने के लिए जो बन सके वो करो। ये तो पुराना हथियार है इनका। इंडी गठबंधन को लगता है कि मुस्लिम वोट बैंक उनके साथ एक तरफा आ गया तो उनका काम बन जाएगा, क्योंकि हिंदू तो जातियों में बटा हुआ है। बिहार में जबरदस्त जाति की राजनीति होती ही रही है इतने साल से। कोई जो है मुस्लिम यादव का कॉम्बिनेशन बना लेता है, कोई कुर्मी का नेता बन जाता है, कोई जो है फलाने का नेता, ढिमकाने का नेता। इस जाति की राजनीति के सहारे इंडी गठबंधन का बिहार में बेड़ा पार हो जाएगा, ये वो सोच रहे हैं। लेकिन एक तरफ मुस्लिम वोट बैंक और हिंदुओं को जातियों में बांटने वाली पॉलिटिक्स है और दूसरी तरफ इनके सामने आ गए हैं वो लोग जो हिंदू समाज को जोड़ने की बात करते हैं। इनमें पहला नंबर तो पीएम मोदी के नाम का है और दूसरे नंबर पर बाबा बागेश्वर, जिन्हें पीएम मोदी अपना छोटा भाई बता चुके हैं। पीएम मोदी की ही तरह बाबा बागेश्वर भी हिंदुओं से लगातार जातियों का भेदभाव बुलाकर एकजुट होने की अपील कर रहे हैं। और अब बिहार में तो बाबा बागेश्वर ने हिंदू एकता से आगे बढ़ते हुए गजवाए हिंद का मुकाबला करने के लिए भगवाए हिंद का नारा दे दिया है। वो इंडी गठबंधन के डायरेक्ट टारगेट पर आ गए। मौका था पटना में हुए सनातन महाकुंभ का। भले ही बाबा बागेश्वर सिर्फ 2 घंटे के लिए सनातन महाकुंभ में रहे, लेकिन इन 2 घंटों में ही बाबा बागेश्वर ने ऐसी ऐसी पर्ची खोल दी कि इंडी गठबंधन वाले एकदम हिल गए। आज पाठशाला में बाबा बागेश्वर के भगवाए हिंद पर मचे बवाल की पूरी डिटेल रिपोर्ट आपको दिखाऊंगा। बाबा बागेश्वर हो या दूसरे साधु संत या फिर प्रधानमंत्री मोदी, इन सबको हिंदुओं से एकजुट होने की अपील क्यों करनी पड़ रही है? क्या इसका बिहार चुनाव में असर दिखेगा? साथ ही इस पर भी बात होगी कि महाकुंभ और कावड़ समेत सनातन के सभी त्योहारों पर कमियां ढूंढने वालों को मुंह में दही क्यों जम गई जब मुहर्रम पर जगह जगह बवाल मचा। लेकिन पहले जो घमासान हुआ है बॉस, उसकी एक झलक तो देखिए। हर हर देश को बहुत सी ताकतें गजवाए हिंद बनाना चाहती हैं और बिहार के पागलों, हमारा एक ही सपना है, भगवाए हिंद होना चाहिए। केवल कपड़े पहनने से कोई बाबा योगी नहीं बन जाता, विचार और आचरण से बनता है। सब दिन जी अमर रहे। अरे सब कुम का क्या कोई मतलब है? फालतू है कुम। बिहार हिंदू विरोधियों को सत्ता नहीं सौंपेगा। बॉस, बिहार के चुनाव में गजब लाइन खिंच गई है। एक तरफ बागेश्वर बाबा और तमाम हिंदू संत कह रहे हैं कि हिंदू विरोधियों को सत्ता नहीं सौंपेगा बिहार। दूसरी तरफ इंडी अलायंस वाले खुल के बिछ गए हैं मुस्लिम वोट के लिए। वक्फ कानून को डस्टबिन में डाल देंगे, शहाबुद्दीन जी अमर रहे हैं, ऐसे ऐसे नारे लग रहे हैं। पटना में हुए सनातन महाकुंभ में बाबा बागेश्वर ही नहीं बल्कि जगत गुरु रामभद्राचार्य समेत देश भर के तमाम साधु संत शामिल हुए और सभी ने एक सुर में हिंदुओं से जातियों को भूलकर एकजुट होने की अपील की। पटना की पसीने से तरबतर करने वाली गर्मी के बीच बाबा बागेश्वर ने सनातन विरोधियों को ऐसी खरी खोटी सुनाई कि सबके अलग से पसीने छूट गए। बिहार में जल्दी ही विधानसभा चुनाव होने और इसलिए बाबा बागेश्वर के पटना पहुंचने से सियासी गलियारों में गर्मी बढ़ गई। उनके ये कहने से कि भगवाए हिंद होगा, कईयों को बुखार चढ़ गया। उनके ये कहने से कि जाति में मत बंटना, जाति की पॉलिटिक्स करने वालों के पैरों तले जमीन निकल गई। क्योंकि बाबा बागेश्वर ने संतों की मौजूदगी में जातिवाद, क्षेत्रवाद और भाषा विवाद की राजनीति करने वालों की बखिया उधेड़ दी। बाबा बागेश्वर ने गजवाए हिंद के जवाब में लोगों को भगवाए हिंद का संकल्प लेने के लिए कह दिया। एक बार उनको सुनिए, फिर बताता हूं कि उनके इस बयान पर कैसे सियासी संग्राम छिड़ गया। हिंदुओं को घटने मत देना, हिंदुओं को कटने मत देना,
हिंदुओं, जातवाद से ऊपर उठकर राष्ट्रवाद के लिए जीना। यदि राष्ट्रवाद के लिए नहीं जियोगे तो इस देश को बहुत सी ताकतें गजवाए हिंद बनाना चाहती हैं और बिहार के पागलों, हमारा एक ही सपना है, भगवाए हिंद होना चाहिए। अगर हुआ मेरे धर्म पर घात तो मैं प्रतिघात करूंगा, क्योंकि मैं हिंदू हूं, सिर्फ हिंदुत्व की बात करूंगा। बाबा बागेश्वर खुलकर बोलते हैं और उन्होंने भगवाए हिंद क्या कहा, पूरा इंडी गठबंधन बाबा बागेश्वर पर टूट पड़ा। कांग्रेस कह रही है कि बंटवाए हिंद हो रहा है, इसको रोकना होगा, और आरजेडी कह रही है कि देश किसी के ज्ञान से नहीं चलेगा। कांग्रेस नेता उदित राज और आरजेडी के नेता मृत्युंजय तिवारी को सुनिए, फिर आपको बाबा बागेश्वर की और भी बातें सुनाऊंगा। और ये लोग इंडी गठबंधन वाले, उनमें खलबली कैसे मची है, वो मुस्लिम वोट के लिए क्या कर रहे हैं, वो भी दिखाऊंगा। अगर गजवा हिंद न हो भारत में तो बंटवा हिंद खत्म करना पड़ेगा। बंटवा हिंद किसने किया? इन्होंने ही किया, जातियों में बांट कर तो बंटवा हिंद आपने किया। तो भगवा हिंद से गजवा हिंद नहीं रोकेगा। हिंदुस्तान अपने नियम कानून संविधान से चलेगा, किसी के ज्ञान से नहीं चलेगा। यहाँ जो लोग हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करते हैं वो भी बिहार से, ये उनको समझ लेना चाहिए, ये बिहार लोकतंत्र की जननी है। यहाँ नौकरी बांटने वाले, यहाँ इंसानियत बांटने वाले, कलम बांटने वाले का राज होगा। नफरत बांटने वाले, तलवार बांटने वाले का सपना पूरा नहीं होगा। जब ये लोग खड़े होकर कहते हैं कि संसद से पास हुआ कानून, वह कानून डस्टबिन में डाल देंगे अगर बिहार में सरकार बन गई। बिहार में सरकार बनेगी तो संसद का कानून कैसे फाड़ दोगे जी? तब संविधान की याद नहीं आती है। अब यहां बागेश्वर बाबा हिंदुओं से एकजुट होने के लिए कह रहे हैं तो यह संविधान के खिलाफ हो जाता है। बाबा बागेश्वर के भगवाए हिंद कहने पर इंडी गठबंधन एकदम भड़क गया भाई। पटना में बाबा बागेश्वर ने सिर्फ भगवाए हिंद का संकल्प ही नहीं याद दिलाया, बल्कि बिहार के गौरवशाली इतिहास का हवाला देते हुए भी भविष्यवाणी कर दी कि भारत जब भी हिंदू राष्ट्र बनेगा तो पहला राज्य बिहार होगा। सुनिए एक बार इसको भी। बिहार की जो भूमि, ज्ञान की भूमि, बिहार की यह वो भूमि जिसमें नीति थी, बिहार की यह भूमि जहां किशोरी जी प्रकट हुई, बिहार की ये भूमि जहां हमारा भरोसा है कि यदि भारत हिंदू राष्ट्र होगा तो पहला राज्य बिहार होगा। बाबा बागेश्वर खुलकर हिंदू राष्ट्र की बात तो पहले से कर रहे हैं, खुलकर हिंदुओं को जोड़ने की बात तो करते ही रहे। वो खुलकर ये कहते रहे कि हिंदुओं को जातियों में बंटने की जरूरत नहीं है और न देंगे उनको बंट। उनकी ये बातें उन लोगों को कैसे पसंद आ सकती हैं जिनकी पूरी पॉलिटिक्स ही राजनीति जो है वो जाति के नाम पर चलती है। लेकिन बाबा बागेश्वर इससे रुकने वाले नहीं है। बाबा बागेश्वर 7 नवंबर से 16 नवंबर तक दिल्ली से वृंदावन तक सनातन हिंदू एकता यात्रा निकालने के लिए तैयार हो गए। बाबा बागेश्वर की यह पदयात्रा 131 किलोमीटर की होगी जो दिल्ली, हरियाणा और यूपी से होकर गुजरेगी। इस यात्रा के दौरान बाबा बागेश्वर इन 3 राज्यों में करीब 400 शहर और गांव को कवर करेंगे जिनमें करीब 5 करोड़ की आबादी रहती है। यह यात्रा 131 किलोमीटर की होगी। यात्रा दिल्ली, हरियाणा और उत्तर प्रदेश से होते हुए गुजरेगी और इसके बाद दिसंबर या फिर अगले साल जनवरी में बाबा बागेश्वर बिहार में भी पदयात्रा निकालेंगे। लेकिन बागेश्वर बाबा की ऐसी मुहिम से जाति की राजनीति करने वालों की बेचैनी तो बढ़नी तय थी। बिहार में अभी चुनाव है, इसके बाद 2027 में यूपी में चुनाव है, इसलिए अखिलेश यादव भी लगातार बाबा बागेश्वर से भिड़े हुए हैं। अखिलेश यादव ने आज फिर कह दिया कि भगवा पहनने से कोई बाबा या योगी नहीं बन जाता है। एक बार अखिलेश यादव का दर्द भी सुनिए। सच्चा रास्ता ही धर्म का रास्ता है, वही सनातन का रास्ता है। अन्याय करने वाले सनातनी नहीं हो सकते, भेदभाव करने वाले सनातनी नहीं हो सकते, बच्चों से राजनीति कराने वाले, सियासत कराने वाले लोग सनातनी नहीं हो सकते। केवल कपड़े पहनने से कोई बाबा योगी नहीं बन जाता है, विचार और आचरण से बनता है। कई लोगों को यह भी लगता है सिर्फ लाल रंग अपना लेने से कोई समाजवादी नहीं बन जाता। समाजवाद को लाने का भी एक आचरण होना चाहिए।
लेकिन सबका अपना अपना नजरिया है और पॉलिटिक्स है, तो लोग एक दूसरे पर बातें कह रहे हैं। भले ही धर्म और जाति को ढाल बनाकर वोटों की लड़ाई लड़ रहे लोग बाबा बागेश्वर के भगवाए हिंद के संकल्प पर सवाल उठा रहे हैं। लेकिन बाबा बागेश्वर के हिंदू राष्ट्र के संकल्प पर पटना की पब्लिक क्या बोल रही है, वो भी तो जानना जरूरी है। सुनिए पटना की पब्लिक क्या बोली। हिंदू राष्ट्र को लेकर बाबा ने बड़ी बात कही है, किस तरह से देख? बहुत सहमत है इससे। हम लोग हम लोग का भारत जो है बहुत जरूरी है। इसमें हम लोग जो है बंटना नहीं है, सबको एक साथ रहना है। जैसे हम लोग घर में 4 भाई साथ में रहते हैं, वैसे हिंदुस्तान में भारत में हम लोग को सबको एक साथ लेकर चलना है। जात पात में नहीं बंटना है, ये संदेश दिया गया है। जात पात की करो विदाई, हम सब हिंदू भाई भाई। भूमंडल में धर्म सनातन कर डाला गाज है, जय श्री राम के जयकारों का गूंज रहा आवाज है। अरे बदल रहा अपना भारत, एक मत हिंदू समाज है। ये राम राज का गांधी मैदान है, और यहीं से बिगुल बाबा ने फूंक दिया। बिल्कुल हिंदू राष्ट्र बननी चाहिए, क्योंकि हमें अपने आज के बच्चे जो है अपने सनातन धर्म को भूल रहे हैं और हमें अपने सनातन संस्कृति पे गर्व है। मैं चाहती हूँ हिंदू राष्ट्र बने, और मैं हिंदू राष्ट्र के बनाने में अगर जो भी हमारा योगदान होगा मैं करूँगी, आगे आऊंगी। बात तो राजनीति बहुत खराब चीज है, जात पात में बंटना नहीं चाहिए। हम लोग तो सबसे बड़ा हिंदू हैं और हिंदू के हिसाब से चलना चाहिए। पटना में बाबा बागेश्वर के साथ सनातन महाकुंभ के मंच पर मौजूद जगत गुरु रामभद्राचार्य जी ने भी बात बात पर सनातन का विरोध करने वालों को आड़े हाथ लिया। उन्होंने दो टूक कह दिया कि 21वीं सदी में देश को हिंदू राष्ट्र बनना ही होगा, और बिहार में भी सत्ता सिर्फ उन्हें ही मिलेगी जो सनातन के लिए संघर्ष कर रहे हैं। जगत गुरु रामभद्राचार्य जी को भी सुनिए। सनातन धर्म को जो बांटना चाहेगा, मेरी भविष्यवाणी है, वो स्वयं ही बट जाएगा, स्वयं बट जाएगा। सनातन धर्म को जो काटना चाहेगा स्वयं कट जाएगा। सनातन धर्म को जो छापना चाहेगा स्वयं छट जाएगा। अब ये बिहार हिंदू विरोधियों को सत्ता नहीं सौंपेगा, अब तो सत्ता उसी को मिलेगी जो हिंदुत्व के लिए संघर्ष करेगी। अब यह भी देखिए कि जो इंडी गठबंधन बाबा बागेश्वर के भगवाए हिंद पर बवाल मचाए बैठा है, हिंदुओं से एकजुट होने की अपील पर सवाल उठा रहा है, उस इंडी गठबंधन को उस वक्त कोई परेशानी नहीं होती जब आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव मुस्लिम वोट बैंक को खुश करने के लिए गैंगस्टर क्रिमिनल रहे शाहबुद्दीन अमर रहे के नारे लगाते हैं। जबकि ये वही शाहबुद्दीन है जिसका 1990 से 2005 के बीच लालू और राबड़ी के शासन को जंगलराज की पहचान दिलाने में बड़ा रोल रहा। उस दौर में बिहार में हत्या, अपहरण और रंगदारी जैसे क्राइम चरम पर थे। शाहबुद्दीन को उस दौर में सिवान में डर का पर्याय माना जाता था। लेकिन वायरल हो रहे एक वीडियो को सुनिए, तेजस्वी यादव किस तरह उसी शाहबुद्दीन के समर्थन में नारे लगा रहे हैं, और बीजेपी ने तेजस्वी की इस नारेबाजी को क्यों मुहर्रम के दौरान हुई हिंसा से जोड़ दिया, वो भी आगे दिखाऊंगा। शाहबुद्दीन जी अमर रहे, तस्लीमुद्दीन जी अमर रहे, शाहबुद्दीन जी अमर रहे, तस्लीमुद्दीन जी अमर रहे। तेजस्वी यादव की इस नारेबाजी को बीजेपी ने बिहार में मुहर्रम के दौरान भड़की हिंसा की वजह बताया। बीजेपी आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने ट्वीट किया कि तेजस्वी यादव ने हाल ही में मंच से शाहबुद्दीन जिंदाबाद के नारे लगवाए, और उसके तुरंत बाद ही बिहार में अराजक तत्वों ने मुहर्रम के जुलूस की आड़ में हिंदू समाज पर हमले शुरू कर दिए। मोतिहारी में ऐसी एक घटना में अजय यादव की नृशंस हत्या कर दी गई। तेजस्वी यादव जो खुद यादव समाज से आते हैं, उन्होंने अब तक इस हत्या पर एक शब्द नहीं बोला। क्या राजद की राजनीति में मुस्लिम तुष्टीकरण इतना हावी हो गया है कि यादव समाज की जान की कोई कीमत नहीं रह गई? मुहर्रम के नाम पर हाल के दिनों में बिहार के कई जिलों में हुई हिंसा उसी शाहबुद्दीनवादी मानसिकता का परिणाम है जिसे तेजस्वी यादव मन से महिमा मंडित कर रहे हैं। यह अमित मालवीय ने ट्वीट किया। बीजेपी मुहर्रम के दौरान भड़की जिस हिंसा के लिए तेजस्वी यादव को जिम्मेदार ठहरा रही है, उसकी तस्वीर भी आगे दिखाऊंगा। पहले यह भी देखिए कि तुष्टीकरण की राजनीति के लिए और अपने वोट बैंक को खुश करने के लिए आरजेडी कैसे किसी भी हद तक जाने को तैयार दिख रही है। इन दो तस्वीरों को देखिए। पहली तस्वीर इसी साल फरवरी की है जब प्रयागराज में महाकुंभ चल रहा था। उस वक्त जब लालू यादव से महाकुंभ पर सवाल पूछा गया तो उन्होंने बिना देर लगाए महाकुंभ को फालतू बता दिया था।
जिस पर साधु संतों ने नाराजगी भी जताई थी। और दूसरी तरफ मुहर्रम की तस्वीर देखिए, लालू यादव के घर पर तजिया जुलूस पहुंचा। राबड़ी देवी ने ताजिए का स्वागत किया और अपनी बेटी के साथ मिलकर ताजिए की पूजा की और जल भी चढ़ाया। लालू यादव भी कुर्सी पर बैठकर जुलूस में शामिल लोगों के करतब देखते नजर आए। लालू यादव ने अपने घर पर जुलूस का स्वागत किया, इसका उन्हें पूरा अधिकार है, लेकिन सवाल तब उठता है जब हिंदुओं की आस्था के महाकुंभ को आप फालतू कहते हैं। आप भी महाकुंभ पर दिया लालू यादव को वो बयान सुनिए। कुंभ में सर जिस तरह से भीड़ बढ़ रही है, अरे सब कुंभ का क्या कोई मतलब है, फालतू है कुंभ। इनकी नजर में कुंभ फालतू है और ताजिए का स्वागत कर रहे हैं। अरे कीजिए, दोनों का कर दीजिए। कुंभ को फालतू बोलने की क्या जरूरत थी? जो इंडी गठबंधन सनातन से जुड़े त्योहारों में छोटी सी घटना होने पर आसमान सिर पर उठा लेता है, चाहे वो महाकुंभ में मची भगदड़ हो या फिर कावड़ यात्रा में हिंदुओं की आस्था से खिलवाड़ रोकने के लिए दुकानों पर नेम प्लेट लगाने का फरमान हो, वही इंडी गठबंधन मुहर्रम के दौरान हुए बवाल और हुड़दंग पर आंखें बंद करके बैठ जाता है, सन्नाटे में चला जाता है। अब देखिए कि मुहर्रम के जुलूस के दौरान बिहार के कटिहार में महावीर मंदिर पर पथराव करने का आरोप लग रहा है। भागलपुर में जुलूस के दौरान दो गुट आपस में भिड़ गए, जमकर लाठी डंडे चले, 8 लोग घायल हो गए। अररिया में भी मुहर्रम के जुलूस के दौरान दो गुटों में पत्थरबाजी हुई। मुजफ्फरपुर में मुहर्रम जुलूस के दौरान फिलिस्तीनी झंडा लहराने का आरोप है। जमुई में जुलूस निकलने के दौरान हिंसक झड़प में आधा दर्जन लोग घायल हो गए। ऐसी ही हुड़दंग की तस्वीरें बिहार के दूसरे इलाकों से भी आई, यूपी से भी आई, लेकिन सब पर इंडी गठबंधन के नेताओं ने एक शब्द नहीं बोला। लेकिन हिंदू एकता की बात क्यों हो रही है, बाबा बागेश्वर और दूसरे साधु संत हिंदुओं से एकजुट होने की अपील क्यों कर रहे हैं, इसे समझना भी जरूरी है। पिछले दिनों ही देश भर में हिंदू लड़कियों को टारगेट कर मुस्लिम बनाने की बड़ी साजिश का पर्दाफाश भी हुआ है और शुरुआती जांच में पता चला है कि हिंदुओं के धर्मांतरण का यह घिनौना काम 1, 2 या 3 साल से नहीं, 40 साल से चल रहा। हिंदू लड़कियों के धर्मांतरण के लिए लाखों के पैकेज तय किए गए थे। यूपी के बलरामपुर में पुलिस ने धर्मांतरण के इस घिनौने खेल के मास्टरमाइंड छांगुर बाबा उर्फ जलालुद्दीन को भी गिरफ्तार किया है। उसकी सहयोगी नीतू उर्फ नसरीन भी सलाखों के पीछे पहुंच चुकी है। जांच आगे बढ़ी तो धर्मांतरण के इस धंधे में करोड़ों के लेन देन का खुलासा हुआ, जिसके लिए मास्टरमाइंड झांगुर बाबा ने फर्जी संस्थानों के नाम पर 40 से अधिक बैंक अकाउंट खुलवाए हुए थे। इन बैंक अकाउंट्स में करीब 100 करोड़ की फंडिंग का खुलासा हुआ। आरोप है कि हिंदू लड़कियों के धर्मांतरण के लिए संगठित गिरोह तैयार किया गया था। जाति के हिसाब से लड़कियों के धर्मांतरण का रेट फिक्स किया गया था। ब्राह्मण ठाकुर लड़कियों के धर्मांतरण के लिए 15 से 16 लाख रुपए का रेट था। झांगुर बाबा ने 40 बार पाकिस्तान समेत कई इस्लामिक देशों की यात्राएं भी की थी। सुनिए झांगुर बाबा के इस काले का खेल पर यूपी पुलिस क्या बता रही है। अलग अलग